एक ऐसी कार जिसे दुनिया के सिर्फ 1% लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि है रोल्स रॉयस, जो दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार बनाती है। और शॉकिंगली इस कंपनी की शुरुआत एक ऐसे बच्चे ने की थी जिसके पास बचपन में पढ़ाई करने तक के लिए पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि इतनी छोटी उम्र में अपना पेट पालने के लिए चाइल्ड लेबरिंग भी करनी पड़ी। आइए जानते हैं कैसे रोल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत हुई। ईयर 1863 इंग्लैंड में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है हेनरी रॉयल्स। उस समय पर रॉयल्स के पिता का काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन जब रॉयल्स 4 साल की उम्र के थे तब उनके पिता का बिजनेस ठप पड़ गया और ये पूरी तरीके से सड़क पर आ गए थे। के बाद जब रॉयल्स 9 साल के हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से रॉयल्स सिर्फ 9 साल की उम्र में न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करने लगे। जब रॉयल्स 14 साल के थे तो उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उस समय पर रॉयल्स की आंट ने ग्रेट नॉर्वे रेलवे कंपनी में 20 पाउंड पर एनम दे के रॉयल्स को ज्वाइन कराया। अब रॉयल्स को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में गरीबी होने के कारण वो बचपन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। इसीलिए उन्होंने 3 साल तक फैक्ट्री में कई सारी किताबें पढ़ी और प्रैक्टिकली काम भी किया। और इन्होंने इन 3 सालों में कारपेंटरी और इलेक्ट्रॉनिक का काम सीख लिया। अब 17 साल की एज तक वो इसी नॉलेज की वजह से एक मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज में मैक्सन वेस्टर्न नाम की एक कंपनी में वो एज अ इंजीनियर काम करने लगे, लेकिन कुछ ही सालों में ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है। अब उनके पास काफी एक्सपीरियंस था, इसीलिए उन्हें किसी भी कंपनी में इजीली जॉब मिल सकती थी। लेकिन उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सेविंग को यूज करके एक छोटा सा ऑफिस ले लिया और यहाँ से शुरुआत की एफएच रॉयल्स एंड कंपनी की। स्टार्टिंग में उन्होंने स्विंग मशीन को ठीक करना शुरू किया और तभी रॉयल्स ने देखा कि मार्केट में इलेक्ट्रिक लाइट फिटिंग की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक डोरबेल बल्ब होल्डर्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी। अब इस काम की वजह से उनकी किस्मत बदल गई। ईयर 19 में कंपनी की सेल 20,000 पाउंड की हो चुकी थी। अब 48 साल की उम्र में उन्होंने एक फैक्ट्री खोलने का फैसला किया, लेकिन यहीं पर एक बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। दरअसल 1901 में ब्रिटिश कंपनी ने मार्केट में एंट्री ले ली, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के प्राइस काफी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से रॉयल्स का बिजनेस तेजी से क्रैश होने लगा था। अब अपने बिजनेस को क्रैश होता हुआ देख रॉयल्स की मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगी और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बस एक ही सलाह दी कि उन्हें फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी। और उसी समय पर रॉयल्स ने एक गाड़ी भी खरीद ली ताकि वो बिना किसी थकान के ज्यादा जगह पर ट्रेवल कर पाए। उन्होंने डेकोवली नाम की एक कार को खरीदा था। उन्होंने अपने बिजनेस से ब्रेक लेकर इस कार में घूमना शुरू कर दिया और रॉयल्स ने ये नोटिस किया कि इस कार में कुछ कमियां हैं। ये कार बहुत ज्यादा आवाज करती थी और ये स्टेबल भी नहीं थी और इसमें ओवर हीटिंग जैसी समस्याएं बहुत सारी थी। इसीलिए इस कार को उन्होंने मॉडिफाई करने का सोचा और देखते ही देखते उन्होंने इस कार को पूरी तरीके से रीडिजाइन कर दिया। ये कार अपने ओरिजिनल वर्जन से काफी अलग हो चुकी थी और यहीं से रॉयल्स को एक आइडिया आया कि वो अपनी खुद की कार बिल्ड कर सकते हैं और एक कार कंपनी खोल सकते हैं। इसीलिए अब उन्होंने एक छोटी सी टीम हायर करी और अपनी नई कार की डिजाइन को बनाने में लग गए। उन्होंने इस कार को इस तरीके से बनाया कि इसमें ना ही ज्यादा आवाज होती थी और ना ही ये ज्यादा हिलती डुलती थी, यानी कि स्टेबल थी और इसमें सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया। ये कार मार्केट में हर मौजूदा कार से बेटर थी। अप्रैल 1904 में इस कार को रोड टेस्ट किया गया और इस कार ने अपने पहले टेस्ट में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस पार किया बिना किसी रुकावट के। अब उन्होंने सेम मॉडल की 2 कारें और बनवाई और उन्हें भी रोड पर टेस्ट करके उनकी कमियों को दूर किया गया। अब उन्होंने इस कार की सभी कमियां पूरी करके एक परफेक्ट कार बना ली थी, जो उस समय पर मार्केट में कोई भी कार नहीं कर सकती थी। अब रॉयल्स के सामने एक प्रॉब्लम आई कि इन कार्स को पूरी दुनिया भर में कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये अकेले रॉयल्स नहीं कर सकते थे। तभी कहानी में एंट्री होती है चार्ल्स रॉयल्स की। दरअसल चार्ल्स रॉयल्स एक काबिल बिजनेसमैन थे कार इंडस्ट्री में और वो ऑलरेडी एक ऐसे इंजीनियर की तलाश में थे जो उनको एक लग्जरी कार बनाकर दे सके। इसीलिए रॉयल्स ने हेनरी से मुलाकात की। चार्ल्स रॉयल्स हेनरी की कार को देखकर ये तुरंत डिसीजन ले लेते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड की सबसे स्टेबल कार को देख लिया है। तभी चार्ल्स रॉयल्स और हेनरी रॉयल्स दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर खोलते हैं। इसीलिए उनकी होने वाली कार का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। अब सन 1906 में रोल्स रॉयस को ऑफिशियली लॉन्च किया गया और उसकी सेम मॉडल की 4 कार को लॉन्च भी किया गया और इन चारों कारों में अलग अलग हॉर्स पावर स्पीड थी।
अब सन 1906 के एंड में रॉयल्स ने एक ऐसी कार बनाई जो 50 हॉर्स पावर की स्पीड की थी और ये सिल्वर कलर की थी और ये चलाने में स्मूथ और साइलेंट थी और इस कार का नाम उन्होंने सिल्वर गोस्ट रखा। अब कार की मार्केटिंग के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक टेस्ट रखा। दरअसल सिल्वर गोस्ट को 2.5 महीने तक लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया और ये कार इस टेस्ट में पूरी तरीके से पास हो गई। यहाँ तक कि रोल्स ने इस कार की स्मूथनेस और इसकी स्टेबिलिटी दिखाने के लिए एक और टेस्ट किया जिसमें कार की बोनट पर एक कॉइन रखा गया और उसे बिना गिराए कार को चलाया जाता था, जिससे कि ये मार्केट में प्रूफ किया जाए कि कार एकदम स्टेबल है। अब इन्हीं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की मदद से ये कार पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और ये उस समय पर रॉयल पर्सन यानी कि किंग और क्वींस के लिए पहली पसंद बन गई। इन दोनों की पार्टनरशिप इनके बिजनेस के लिए अच्छी साबित हुई। इन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल चार्ल्स को प्लेन उड़ाने का भी काफी शौक था। 12 जुलाई 1910 को जब वो एक प्लेन उड़ा रहे थे तो उनके प्लेन के पीछे का हिस्सा टूट गया। प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो गया। इस हादसे में चार्ल्स रॉल्स की मौत हो गई और अनफॉर्चुनेटली ये ब्रिटेन के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एयर फ्लाइट में अपनी जान गंवा दी। इस हादसे की वजह से रॉयल्स पूरी तरीके से टूट चुके थे और सन 1911 में इनकी हेल्थ भी बिगड़ने लगी और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बॉयल कैंसर है। इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि वो सिर्फ 3 महीने ही जी पाएंगे। तभी रॉयल्स की लाइफ में एक मिरेकल हुआ। उनके 3 महीने कंप्लीट हो चुके थे और उनकी हेल्थ 100% ठीक हो चुकी थी। अब वापस आने के बाद रॉयल्स ने देखा कि मार्केट में एक अलग तरीके का ट्रेंड चल रहा है। तभी रॉयल्स रॉयस ने देखा कि कार के बोनट्स पर पर्सनलाइज्ड मास्कोट लगाने का ट्रेंड चल गया है और लगभग हर कार ऐसा कर रही है। अब रॉयल्स रॉयस ने कुछ अलग करने का सोचा, इसीलिए उन्होंने अपना खुद का मास्कोट डिजाइन किया। इनके मास्कोट में एलेनोर थॉर्कन एक्ट्रेस को यूज किया गया है। इस डिजाइन में वुमेन जिसके हाथ स्ट्रेच्ड हैं और गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई है। ये मास्कोट फ्रीडम और स्पीड का प्रतीक है। इन्हीं बदलाव के चलते रॉयल्स रॉयस का प्रॉफिट 90,000 पाउंड हो चुका था, जिसकी वजह से रॉयल्स रॉयस अपने बिजनेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड करने का सोचता है। लेकिन तभी स्टोरी में वर्ल्ड वॉर 1 की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमिक क्रैश हो गई, जिसकी वजह से रॉयल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनीज घाटे में चली गईं। लेकिन रॉयस ने अपनी कंपनी को बचाने का आइडिया सोच लिया था। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटी से मीटिंग की तो रॉयल्स को पता चला कि वॉर में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बहुत जरूरत है। इसीलिए रॉयस ने अपनी सिल्वर गोस्ट को बदलकर एक बुलेट प्रूफ टैंक कार में बदल दिया। कार की बॉडी थिक आर्मर से बनाई गई थी। कार के ऊपर एक रिवॉल्विंग टारगेट लगाया गया जिसमें एक मशीन गन भी फिट की गई थी और इस कार को वॉर में उतारा गया। अब सिल्वर गोस्ट चलाने में काफी स्टेबल थी, इसीलिए इस गाड़ी का यूज घायल सिपाहियों को उठाने के लिए भी करने लगे, जिसकी वजह से रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को ही एक वॉर एम्बुलेंस कार में बदल दिया। अब मिलिट्री ऑफिसर के साथ काम करते हुए रॉल्स रॉयस को ये रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश एयरलाइन अपने इंजन के लिए फ्रेंच कंपनीज पर पूरी तरीके से डिपेंड है और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी उन्हें इंजन मैन्युफैक्चर करके दे। अब इसी अपॉर्चुनिटी को देखकर रॉयस ने एरो इंजन बनाना शुरू कर दिया और रॉल्स रॉयस ने 1950 में अपना पहला इंजन लॉन्च किया जिसका नाम था द ईगल। अब रॉल्स रॉयस एक ब्रिटिश कंपनी थी, इसीलिए वहाँ की आर्मी ने तुरंत ही 500 ईगल इंजन का ऑर्डर दे दिया और इसके बाद सन 1915 में रॉयस ने एक हॉक इंजन बनाया। सन 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फैल्कॉन इंजन बनाया और सन 1918 में लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन बनाया। अब रॉल्स रॉयस का एरो इंजन में एंट्री लेना उसके लिए अच्छा कदम साबित हुआ और आज भी कई कमर्शियल एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस का इंजन यूज होता है। और सन 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। अब इस समय तक रोल्स रॉयस का कंपटीशन काफी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से रोल्स रॉयस ने अपनी पोजीशन बनाने के लिए एक नई बोल्ड कार बनाई जिसका नाम था द न्यू फैंटम। अब ये कार मार्केट में काफी सक्सेस हुई, जिसकी वजह से रोल्स रॉयस ने मार्केट में अपनी अलग एक इमेज बना ली। सन 1931 में रोल्स रॉयस ने वेंडली को एक्वायर कर लिया क्योंकि वो बैंकक्रप्ट होने वाली थी और इसी मर्जर के बाद 22 अप्रैल ईयर 1933 में हेनरी रॉयस की मौत हो गई और आज के समय में BMW रोल्स रॉयस को ओन करती है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी लग्जूरियस कार के नाम पर जानी जाती है।